हम कर रहे हैं फ्रांसीसी संसद। अब पीछे हमने किया फ्रांसीसी संसद की सीनेट में राष्ट्रीय सभा के बारे में जाना, सीनेट के बारे में जाना। अब आगे हम इसके संसद के अधिकार और कार्य के बारे में जानेंगे। इसमें संसद के अधिकार और कार्य हम कर रहे हैं संसद के अधिकार और कार्य। इसमें चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण एक शक्तिशाली विधायिका था। शक्तिशाली विधायिका का परिणाम राजनीतिक अस्थायित्व के रूप में सामने आया, जो बहुत घातक था। चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में पांचवें गणतंत्र की संसद बहुत निर्बल यानी कि कमजोर है, लेकिन फिर भी यह राष्ट्र की सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, यानी कि कानून की निर्मात्री। संसद की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। अब फर्स्ट है इसका विधि निर्माण संबंधी कार्य। विधि निर्माण यानी कि कानून निर्माण संबंधी कार्य, कानून से संबंधित कार्य। फिर है संविधान संशोधन संबंधी कार्य, यानी कि जो संविधान में संशोधन है वे कार्य किस प्रकार किए जाते हैं। संविधान की धारा 89 में संवैधानिक संशोधन के लिए जिन 2 पद्धतियों का वर्णन किया गया है उनके अनुसार संसद की संवैधानिक संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका है। द्वितीय पद्धति के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। थर्ड पॉइंट है वित्तीय कार्य, यानी कि बजट से संबंधित वित्त जो यानी कि बिल पास करने। संसद द्वारा वार्षिक बजट पारित किए जाने पर ही शासन द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। फिर है प्रशासन संबंधी कार्य। अन्य संसदों की भांति ही फ्रांसीसी संसद भी प्रशासन संबंधी नीति निर्धारित करती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। और यह निंदा प्रस्ताव भी पारित कर राष्ट्रीय सभा में निंदा प्रस्ताव पारित कर पदयुक्त भी कर सकती है। आगे दिया है संसद के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध। इन दोनों का संबंध क्या है? दोनों में क्या खास संबंध है? फ्रांस के तृतीय, चतुर्थ और पंचम गणतंत्र में फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के संबंध परिवर्तित होते हैं। दोनों सदनों के नाम प्रतिनिधि सभा और सीनेट थे। फ्रांस में क्या नाम थे? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तृतीय गणतंत्र में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्तियां प्रदान की गई हैं। आगे है संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध के विषय में पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ गणतंत्र की स्थिति को अपनाया गया है। आगे है किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने पर प्रधानमंत्री दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाता है। सीनेट राष्ट्रीय सभा के बराबर की संख्या में सदस्य निर्वाचित करती है। संसद के दोनों सदनों के सभापति 3-3 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा सीनेट की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय सभा की स्थिति सीनेट की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, यानी कि जो 5वां गणतंत्र है उसके अनुसार अमेरिकी सीनेट के समान नहीं है। राष्ट्रीय सभा जो है सीनेट की तुलना में उच्च मानी गई है। अगला टॉपिक हमारा है विधायी प्रक्रिया, यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर। विधेयक को प्रस्तुत करना, फिर विधेयक समिति को सौंपना,